अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहम खबर देते चले, B-2 तैयारे ने GBU-57 बम गिरा दिए। अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर B-2 स्पिरिट बमबार तैयारे से बंकर बस्टर बम गिरा दिए। हमले को ट्रंप ने निहायत कामयाब करार देते हुए कहा कि अब अमन का वक्त है। उसका कहना है कि फर्दू के मरकजी जौहरी मकाम पर मुकम्मल बमबारी की गई। अब ये न्यूक्लियर कम्प्लेक्स खत्म हो चुका है। तमाम अमरीकी तैयारे अब ईरानी फिजाई हुदूद से बाहर हैं और महफूज मकाम पर वापस पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने इस कार्रवाई पर फख्र का इजहार करते हुए कहा, दुनिया में कोई दूसरी फौज ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ अमरीकी फौज ही ये कारनामा अंजाम दे सकती है। ट्रंप ने कहा, अब वक्त आ गया है कि अमन की जानिब बढ़ा जाए और मैं इस मामले में आपकी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ईरान से मुतालबा करता हूँ कि वो फौरन जंग बंदी पर राजी हो, बसूरत दीगर उसे दोबारा शदीद हमलों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने इस लम्हे को अमरीका, इसराइल और दुनिया के लिए तारीखी करार दिया। B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे जदीद स्टील टेक्नोलॉजी से लेस स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारा है, जिसे अमरीकी फिजाइया के लिए नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी ने तैयार किया। ये तैयारा जौहरी और रिवायती दोनों तरह के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और रडार से मुकम्मल तौर पर ओझल रहने की अपनी गैर मामूली सलाहियत की वजह से दुश्मन के इंतहाई महफूज इलाकों में हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका स्टील डिज़ाइन रडार, इंफ्रारेड, सौती और बसरी सुराग रसानी से बचने के लिए का खास ढांचा है। ये बगैर रिफ्यूलिंग के तकरीबन 11,000 किलोमीटर सफर कर सकता है। 18,000 किलोग्राम न्यूक्लियर अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। इसे 2 पायलट चलाते हैं। रफ्तार तकरीबन 1010 किलोमीटर फी घंटा। इसकी कीमत सिर्फ $2 अरब है। B-2 बमबार की पहली परवाज 1989 में हुई और 1997 में यह बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका फिजाइया में शामिल हुआ। अब ये अमरीकी फिजाइया का हिस्सा है। इसका बुनियादी मकसद सोवियत यूनियन के दौर में दुश्मन की एंटी एयर डिफेंस लाइंस को अबूर करना था। अब यह तैयारा अमेरिका की जौहरी तहरीक का अहम सतून है। इसका अफगानिस्तान, कोसो, इराक, लीबिया और शाम में हदफी बमबारी के लिए इस्तेमाल हो चुका है। अब ईरान पर भी इसे इस्तेमाल किया गया। अपनी रडार से बचाव की सलाहियत की वजह से इसे इंतहाई हसास अहदाफ पर इब्तिदाई हमले के लिए तरजीह दी जाती है। यह तैयारा अमेरिका के अलावा किसी के पास नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी को सख्त राजदारी में रखा गया है। इस तैयारे की कीमत और हसास नौइयत की वजह से अमेरिका ने इसे न कभी किसी मुल्क को फरोख्त किया और न इसकी बरामद की इजाज़त दी गई। दुनिया में सिर्फ 21 अदद B-2 तैयारे बनाए गए, जिनमें से 2 हादसात का शिकार हो चुके हैं और अब 19 एक्टिव हैं। ये एक बेमिसाल फिजाई हथियार है जो जंगी हिकमत अमली में इनकलाबी हैसियत रखता है। अपनी पोशीदा परवाज, जौहरी हथियारों के साथ हमले की सलाहियत और तवील फासले तक परवाज करने की खूबी इसे दुनिया के खतरनाक तरीन बमबार तैयारों में सरे फहरिस्त रखती है। GBU-57 एक इंतहाई ताकतवर अमरीकी बम है जिसे MOP भी कहा जाता है, यानी जो ज़ेरे ज़मीन महफूज तंसीबात, बंकर्स और जौहरी तंसीबात को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवायती बम शिकन हथियार है, जिसका वजन तकरीबन 13,600 किलोग्राम और 30,000 पाउंड या 13 टन है। लंबाई 6.2 मीटर और बारूद की मकदार 2400 किलोग्राम है। ये बम 60 मीटर कंक्रीट या 40 मीटर सख्त चट्टान तक घुसकर तबाही मचाता है। ये GPS सिस्टम, गाइड सिस्टम से लैस है जो इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाता है। इससे सिर्फ B-2 बमबार ही ले जा सकता है। इसीलिए इसराइल ने ईरानी जौहरी तंसीबात को हिट करने के लिए अमेरिका की मदद हासिल की, क्योंकि न तो इसराइल के पास मज़कूरा तैयारा है और न ही ये बम। यही वजह है कि अमेरिका को खुद ही बराह रास्त हमला करना पड़ा। अमेरिका ने यह बम बनाया ही गहराई में कायम जौहरी तंसीबात, बंकर्स या कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को तबाह करने के लिए था, जहां आम बम मौसर साबित नहीं होता। GBU-57 जदीद तरीन, इंतहाई वजनी और गहराई तक पहुंचने वाला बम है जो दुनिया में किसी भी मुल्क की बंकर शिकन टेक्नोलॉजी से आगे है। ये बम शिकन के ज़ेर ज़मीन
یہ بم دشمن کے زیر زمین قلعہ اثاثوں کے خلاف سب سے خوفناک غیر جوہری صلاحیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بم GBU-28 بم کا جدید اور کئی گنا بڑا ورژن ہے۔ اس کا وزن GBU-43B سے بھی زیادہ ہے، لیکن MOAB زمین پر دھماکے کے لیے ہے، جبکہ GBU-57 زیر زمین گہرائی تک جا کر دھماکہ کرتا ہے۔ MOAB کو مدر آف بمز یعنی بموں کی ماں کہا جاتا ہے، جسے ٹرمپ ہی نے افغانستان میں گرایا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اب تک GBU-57 کا کسی جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے ہمارا پڑوسی ملک ایران تاریخ میں اس کا سب سے پہلا ہدف بن گیا۔ امریکہ نے مختلف آزمائشی تجربات کے بعد اسے آخری آپشن کے طور پر